मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत या एशिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के टॉप बिलियनर्स में से एक है। अब वैसे आपको शायद याद होगा कि कुछ सालों पहले तक अमीरी की बात होते ही हर जगह सिर्फ मुकेश अंबानी के ही चर्चे होते थे, लेकिन अब यह आंकड़े पूरी तरह से बदल चुके हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में गौतम अडानी की वेल्थ रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। अब वैसे तो इन दोनों का बिजनेस मॉडल एक दूसरे से काफी अलग है और दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपनाकर अपने फील्ड के किंग बने हैं, लेकिन ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि इन दोनों का सक्सेस मॉडल क्या है, किसका बिजनेस मॉडल ज्यादा आइडियल है और क्या मुकेश अंबानी फ्यूचर में अडानी को पीछे करके वापस से अपनी पोजीशन हासिल कर पाएंगे। आइए सब कुछ जानते हैं आज के इस डिटेल्स वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में कॉमन है वो ये है कि ये दोनों ही गुजराती है, लेकिन अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो अंबानी ग्रेजुएट है जबकि अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट। हालांकि ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्होंने खुद अपने दम पर पूरे एम्पायर को खड़ा किया है, लेकिन वही मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरू भाई अंबानी के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अगर हम गौतम अडानी के कारोबार को देखें तो दशकों तक उनका फोकस सिर्फ बंदरगाह, कोल माइनिंग और लॉजिस्टिक जैसे एरियाज में रहा था, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री के पूरे एम्पायर ऑयल एंड पेट्रोलियम में फैला हुआ था। यानी कुछ साल पहले तक जहां ये दोनों जैन अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने पैर जमाए हुए थे। हालांकि टाइम के साथ भले ही वो एक दूसरे के कंपटीटर बनते जा रहे हो, लेकिन दोनों का बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज कैसे अलग अलग है वो जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मुकेश अंबानी जी की बात करें तो उनकी हमेशा से यही प्लान रही कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही बिजनेस पर फोकस करते हैं और जब तक उस बिजनेस को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा देते तब तक किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व होने से बचते हैं। तो मुकेश अंबानी ने सबसे पहले अपने पेट्रोलियम बिजनेस को बड़ा किया, तब रिटेल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुए और फिर उसके बाद जियो ने तो पूरा गेम को ही चेंज कर दिया था। और फिर इन सभी बिजनेस में सफलता मिलने के बाद से वो फूड एंड ग्रोसरी, केमिकल, सिंथेटिक, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक और हाई स्पीड डिजिटल सर्विस सेक्टर में भी एंट्री मार चुके हैं। वही अगर हम अडानी को देखें तो उन्होंने सबसे पहले पोर्ट से अपने बिजनेस की शुरुआत की, उसके बाद लॉजिस्टिक में कदम रखा और फिर पावर प्लांट की तरफ रुख किया और ऐसे ही लगातार कई अलग अलग बिजनेस फील्ड में अपनी पकड़ बनाते हुए लगातार नई नई इंडस्ट्रीज में एंट्री करते गए। और अभी देखा जाए तो पिछले 3 से 5 साल में उन्होंने बहुत तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है और जितना मुमकिन हो सकता था उन सभी सेक्टर में भी एंट्री ले ली है। गौतम अडानी के बिजनेस में पोर्ट, लॉजिस्टिक, पावर के अलावा गैस, एनर्जी, ट्रांसमिशन, सीमेंट, एग्रीकल्चर और हाउसिंग जैसे कई सारे सेक्टर शामिल है। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं कि अंबानी और अडानी के कंपनीज के ऊपर लोन कितने हैं। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर 2019 तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज था, जिसके वजह से पूरे मार्केट में ये खलबली थी कि इतने बड़े कर्ज को मुकेश अंबानी निपटाएंगे कैसे। लेकिन अगस्त 2019 में ही उन्होंने यह ऐलान किया कि वो 1 साल के अंदर अपने सारे कर्ज को चुका देंगे और एक जीरो डेप्ट कंपनी के रूप में एक्सपेंड करेंगे। हालांकि ये स्टेटमेंट लोगों को सही तो नहीं लगा था, लेकिन मुकेश अंबानी ने जियो के साथ साथ अपने और कुछ कंपनीज के शेयर बेचकर इस कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति पा लिए थे और यह काम उन्होंने अपने गिवन टाइम पीरियड के काफी अंदर कर लिया था। वही दूसरी तरफ गौतम अडानी की अगर बात की जाए तो वो जितनी तेजी से बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं उतनी ही तेजी से कर्ज में भी डूबते जा रहे हैं। गौतम अडानी की लीडरशिप वाले इस ग्रुप का कर्ज पिछले 5-6 सालों में ट्रिलियन रुपीज से बढ़कर 2.36 ट्रिलियन रुपीज हो गया है और इसकी मेन वजह यह है कि अडानी जिस भी बिजनेस में एंट्री करते हैं वो उसके लिए लोन ले लेते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनी के ऊपर 2021 से 2022 के बीच 2309 अरब रुपए का कर्ज है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पहले से ही इतने सारे कर्ज में लदे अडानी को हर बार करोड़ों रुपए का लोन मिल कैसे जाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट का तो ऐसा मानना है कि अगर ऐसे ही उनको लोन मिलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब देश के ज्यादातर बैंक का दिवालिया निकल जाएगा। अब हम अगर इन दोनों बिलियनर्स की एक बिजनेस प्लान को देखें तो अडानी B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं, जहां वो अपने प्रोडक्ट को सीधे दूसरे कंपनीज व बिजनेस को सेल करते हैं, जबकि वही अंबानी का बिजनेस B2B के साथ B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर भी काम करते हैं, जिसमें वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करने के अलावा अपने प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर मार्केट में भी उतारते हैं और डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टेक्ट बनाते हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी जहां बहुत सोच समझकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड और सिर्फ कुछ प्रॉफिटेबल सेक्टर में ही अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, वही अडानी भारी लॉस में चल रही कंपनीज को खरीद ले रहे हैं
हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो हर इंडस्ट्रीज में खुद को साबित करना चाहते हैं। अभी कुछ साल पहले ही अडानी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को भी खरीदा था और खरीदने के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने उन दोनों कंपनीज के करीब 10 खरब रुपए का शेयर गिरवी रख दिए थे, जो कि लोगों के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी। अडानी ग्रुप नए नए सेक्टर्स में बेहद तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इससे अडानी ग्रुप पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंताएं और भी ज्यादा उठने लगी है। हालांकि इस सब का गौतम अडानी या उनके नेटवर्क पर फिलहाल तो कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, अगर सब कुछ गौतम अडानी के अकॉर्डिंग चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत के एक बिजनेसमैन पूरी दुनिया पर राज कर रहा होगा। लेकिन बस वही है कि अडानी दो धारी तलवार की तरह है, भारत को उससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों, अडानी आगे आने वाले 10-20 सालों की प्लानिंग अभी से ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की बात की जाए तो फिर वो अभी उन बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि उन्हें तुरंत फायदा देना शुरू कर दे। फिलहाल तो वो 4G की तरह 5G में भी अपना दबदबा बनाने में काफी समय से लगे हुए हैं। अब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब वापस ले पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों के आगे बढ़ने से भारत में तरक्की होगी, ये बात तो पूरी तरह से पक्की है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।